अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट का फैसला, हाफ टाइम स्कूल का किया ऐलान। 15 मार्च से सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी स्कूल की टाइमिंग। ग्यारह मार्च से शुरू होगी इंदिरा हाउसिंग स्कीम। सीएम रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी सख्ती से हिदायत, सिर्फ अहल अफराद को ही मिले स्कीम का फायदा। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन के कामों का रेवंत रेड्डी जल्द करेंगे आगाज। लोकसभा इलेक्शन का ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने से पहले फेज 1 के कामों का रख सकते हैं संग बुनियाद। बीजेपी ने तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। सिकंदराबाद, करीमनगर और निजामाबाद सीट से पुराने ही उम्मीदवार, तो हैदराबाद एमपी सीट से डॉक्टर के माधवी को दिया गया टिकट। बीआरएस को लग सकता है एक और झटका। भद्राचलम बीआरएस एमएलए की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात, जल्द हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। और तेलंगाना पुलिस ने चंचलगुड़ा से किडनैप की गई बच्ची को चंद घंटों में ढूंढ निकाला। छत्तीसगढ़ की शहनाज ने किया था अगवा। जहीराबाद में किडनैपर खातून को किया गया गिरफ्तार। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानब। तेलंगाना भर में मौसम गर्मा की शुरुआत हो गई है। दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्कूली तलबा को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत ने स्कूल की टाइमिंग में तब्दीली कर दी है। तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फैसला लिया गया है कि 15 मार्च से स्कूल की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। ये टाइमिंग अगले महीने अप्रैल की 23 तारीख तक जारी रहेगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से स्कूल की टाइमिंग को लेकर ये अहकामात तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ये फैसला स्कूली बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए लिया गया है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत 11 मार्च को इंदिरा हाउसिंग स्कीम शुरू करने के लिए तैयार है। इस पर अमलावरी के पहले फेज में हर असेंबली हल्के में 3,500 घरों की तामीर के लिए माली मदद दी जाएगी। हफ्ते को यहां एक रिव्यू मीटिंग में बात करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को इंदिरा स्कीम के इनॉग्रेशन के लिए जरूरी इक़दाम करने का हुक्म दिया था। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को ये यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि सभी अहल अफराद को इंदिरा आवास स्कीम का फायदा मिले और इस पर अमलावरी की गाइडलाइंस को हतमी शक्ल दे। उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस इस तरह बनाए जाने चाहिए कि घर के लिए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रकम का गलत इस्तेमाल ना हो। हालांकि सीएम ने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत घरों के लिए दरख्वास्त देने वालों को तरजीह दी जाएगी। सीएम ने ओहदेदारों को डबल बेडरूम घरों की तामीर और तकसीम में गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत की जानिब से दी गई गलतियों को दोहराने के तय खबरदार भी किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिर्फ अहल गरीबों को ही फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि जो लोग अपनी ज़मीन पर घर बना रहे हैं उन्हें मुख्तलिफ तरह के घर के मॉडल और डिज़ाइन मुहैया कराए जाएँ। बता दें कि कांग्रेस हुकूमत इंदिरा आवास की योजना के तहत अहल अफराद को 5 लाख रुपए की माली मदद फराहम कर रही है, जिनके पास पहले से ही अपना घर बनाने के लिए घर का प्लॉट है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन लाने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी है। एमजीबीएस से फलकनुमा तक 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की मुजव्वज़ा मेट्रो लाइन के कामों को तेज करने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी जल्द ही 1500 से 2000 करोड़ रुपए के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। जरा के मुताबिक एमजीबीएस से फलकनुमा तक मेट्रो रेल चलाने के ख्वाहिशमंद सीएम रेवंत रेड्डी फेज 1 के कामों का जल्द ही संग बुनियाद रख सकते हैं। हालांकि संग बुनियाद की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, ताहम माना जा रहा है कि सीएम लोकसभा इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट यानी ज़ाब्ते अखलाक के नाफिज होने से पहले ये काम पूरा कर सकते हैं। एमजीबीएस तथा फलकनुमा मेट्रो लाइन के दरमियान 5 स्टेशन होंगे। बीजेपी ने कल हफ्ता रात को अपनी तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है।
पहली लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने 9 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने मौजूदा 3 एमपीज को उनके मुताल्लिका हलकों से ही मैदान में उतारा है, जिसमें सिकंदराबाद से किशन रेड्डी, करीमनगर से बंडी संजय और निजामाबाद से धर्मपुरी अरविंद शामिल हैं। इसके अलावा मलकाजगिरी से इटेला राजेंद्र को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने मौजूदा एमपी बीबी पाटिल को उनके आबाई हलके जहराबाद से मैदान में उतारा है। बीबी पाटिल 2 दिन कबल जुमा को ही बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा बीजेपी ने नागर कर्नूल सीट से पी भरत, मुंगेर से बी नरसिंह गौड़, चेवड़ला से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और हैदराबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर के माधवी को टिकट देने का ऐलान किया है। पार्टी ने अभी तक आदिलाबाद के लिए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। हालांकि इससे पहले स्वयं बापूराव इस सीट से जीत चुके हैं और वो मौजूदा आदिलाबाद एमपी भी हैं। वहीं वरंगल, खम्मम, महबूबाबाद, महबूबनगर, नलगुंडा, मेदक और पेद्दापल्ली पार्लिमानी हलकों से भी बीजेपी ने फिलहाल अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक मौजूदा बीआरएस के 3 एमपी के साथ कुछ साबिक एमएलएज भी हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और भाजपा के टिकट पर एमपी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। ये बीआरएस लीडर अगले 10 दिनों में पार्टी में शामिल होने का पार्टी जराये ने दावा किया है। तेलंगाना पर 10 सालों तक हुकूमत करने वाली बीआरएस आज डूबती नजर आ रही है। करीब रोज ही बीआरएस के लीडर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होते जा रहे हैं। ताज़ा खबर भद्राचलम से आ रही है, जहां से बीआरएस एमएलए ए तिलम वेंकट राव ने सीएम रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। उनके साथ उनकी फैमिली और रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। सीएम से मुलाकात के दौरान बीआरएस एमएलए ने रेवंत रेड्डी से असम्बली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए फंड जारी करने की दरख्वास्त की है। इस सिलसिले में उन्होंने सीएम को मेमोरेंडम भी सौंपा। इस मुलाकात की तफसील सामने आने के बाद भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बीआरएस एमएलए टी वेंकट राव भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज याकुतपुरा असम्बली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए एमपी लेड स्कीम के तहत 45 लाख की लागत से मिनी सीवरेज क्लीनिंग व्हीकल खरीदी है, जिसकी मदद से मैनुअली सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि इस तरह की मशीनें वो हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के तहत आने वाले 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इसी तरह की मशीनें लगवाएंगे। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में जो एमपी लैड की स्कीम के तहत मैंने एक प्रपोज़ल दिया है हल्के असम्बली याकुतपुरा के लिए। शुरुआती तौर पर 45 लाख की लागत से एक 3-in-1 सीवरेज लाइन, ड्रेनेज लाइन की सफाई के लिए एक मशीन लिया हूँ मैं, और इंशाल्लाह ताला ये मशीन आ गई है, जिसमें जेटिंग, ग्रैबिंग विथ हुपर और पावर रोडिंग मशीन है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैन्युअली स्कैवेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यही मशीन में आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे हमारे पास ड्रेनेज लाइन है, उसी में खुद ये जाकर मट्टी गंदगी निकाल कर साफ़ करके अक्सर हम देखते हैं कि रोड पे डाल देते हैं उसको। फिर बहुत सी मरतबा ये शिकायत आवाम को रहती है, जो इसमें सच्चाई भी है कि वो मट्टी को उठाते नहीं। तो इस मशीन से ये छोटी गलियों में चली जाएगी ये गाड़ी, और सीवरेज लाइन की सफाई भी होगी, और उसको उठाकर इसमें डाल दिया जाएगा उस मट्टी को। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा ये ग्रैबिंग है, रोडिंग जो मशीन निकाल कर इससे भी सफाई हो सकती, इसको हुपर एंड पावर रोडिंग मशीन बोल सकते हैं। ये 45 लाख की लागत से एमपी फंड में मैं दिया हूँ। अब ये एक आइंदा 30 दिन के अंदर नई मशीन आएगी, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ वाटर वर्क्स का कि उन्होंने ये मुझसे वादा किया है कि इस मशीन को इस्तेमाल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम की दुआ रही, अल्लाह का फजल व करम रहा, कामयाबी मंदिर को मिलेगी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के जो 6 असम्बली हल्के जात है वहाँ पर भी इस तरह की एक मशीन को हम ऑर्डर देकर, क्योंकि छोटी गाड़ी है और गली कूचों में पहुँच सकती है। और दूसरा एक अहम काम रहता है करने के लिए, वो है कि हमारे जो ट्रंक मेन है, जो जिस सीवरेज लाइन जाकर जो ट्रंक मेन मिलती है, वो कई बरसों से सफाई नहीं हुई, तो उस मशीन को क्या नाम है, रिसाइकलिंग मशीन है, जो 5.5-6 करोड़ की लागत की है। तो मैं अपने फ़ंड से भी इंशाल्लाह कामयाबी के बाद उसमें
थोड़े पैसे आधे पैसे दे सकता हूँ। और वाटर वर्क से भी लेकर हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की जो बड़े बड़े ट्रंक मेन्स है उसकी सफाई करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब ये जो लाइनें हैं छोटी बड़ी जाकर ट्रंक मेन मिलती और अक्सर ये देखने में आया कि असल ट्रंक मेन की सफाई नहीं होती है। तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी हम काम मुस्तक़बिल में करेंगे। मैं ये हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के और बिलखुसूस हल्के असम्बली याकूतपुरा की आवाम ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की एक छोटी मशीन MP फंड में मैं लिया हूँ। और आप जानते हैं कि हल्के असम्बली कारवान में 2 करोड़ 90 लाख की लागत से पूरे असम्बली हल्के कारवान में और नामपल्ली के थोड़े से हिस्से में, गोशा में थोड़े हिस्से में नई सूर्य लाइन डाली जा रही है। तो रोड खुदाई हो रही है, रोड नहीं पड़ने की तकलीफ भी हो रही है। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मगर आपसे अपील कर रहा हूँ कि हल्के असम्बली कारवान में और जहाँ कहीं भी सूर्य लाइन का काम हो रहा है, जैसा कि हल्के असम्बली याकूतपुरा में मैंने MP फंड से अपने 4 करोड़ के सूर्य लाइन के काम किए, उसका इफ्तिताह भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम तकमील को ही पहुँचे। तो इंशाअल्लाह ताला वो काम मुकम्मल होने के बाद भी रोड का काम होगा। तो ये इस बात की आपको इत्तला दे रहा हूँ। आपके ताउन, आपकी दुआओं की ज़रूरत है और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में हमको अपने इत्तेहाद को मजबूत रखना है, अपने इत्तेहाद और अपनी बरतरी को बरकरार रखना है। फिस्ताई ताकतों को, फ़िरका परस्त ताकतों को आप और हमने मिलकर उनको शिकस्त दी है और इन तमाम आस्तीन के सांपों को भी हमको दूर रखना है। तो मेरे आप तमाम से ये बताना था कि ये काम चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में और तरक़्क़ाती काम अंजाम की जाएंगे। हैदराबाद ज़िला इंचार्ज वज़ीर धनश्री सीतक्का ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तक़बाल करने के इंतज़ाम किए गए हैं और हम एक अच्छी रिवायत पर अमल पैरा हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे के मौके पर ज़िले हेडक्वार्टर में इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद मकामी पेंगंगा भवन गेस्ट हाउस में मुनक़्क़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। పాత్ర పోషించినందుకు కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీని వారి బృందాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తా ఉన్నాం. చాలా స్పీడ్గా హెలిప్యాడ్లు తయారు కానీ అదేవిధంగా హెలిప్యాడ్స్కి సంబంధించినటువంటి 8 చోట్ల ఏర్పాటు చేయడం, తర్వాత ప్రత్యేకమైనటువంటి అధికారిక కార్యక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి వివిధ టెంట్స్ కానీ ఇతరత్రంగా అవన్నీ ఏర్పాటు చేయడంలో చాలా ఫాస్ట్గా చేసి సర్వం సిద్ధం చేసి ముందున్నందుకు వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తాము. రేపు దాదాపుగా 11 గంటల వరకు ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క కార్యక్రమము మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో కొనసాగుతుంది. అధికారిక కార్యక్రమము 10:30 నుంచి 11 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వారు పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తదనంతరం మళ్ళీ నాందేడ్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के ऐलान करदा गारंटियों में से एक ग्रह ज्योति गारंटी के तहत आवाम को फ्री बिजली की सहूलत पहुंचाई जा रही है। सदाशिवपेट में महकमे इलेक्ट्रिसिटी के अहदेदारान ने ग्रह ज्योति के तहत इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग की। इस मौके पर कांग्रेस माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद नुसरत और कांग्रेस लीडर मोहम्मद कलीम कुरैशी व दीगर मौजूद थे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समी, आप देख रहे हैं BBN न्यूज़ चैनल। डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी शहर सदाशिवपेट में आज जो कि कांग्रेस के तरफ से गृह ज्योति का जो स्कीम था वो अमल में लाया गया है। तो यूनिट फ्री का जो मुआहदा किया था कांग्रेस ने वो शुरू हो चुका है। आज हम देखे हैं कि कहाँ कहाँ कितना बिल आया है। चलिए अभी थोड़े लोग हमारे साथ है, चलिए बात करते पूछे कितना बिल आया है और कितने यूनिट चले हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? जी नवीन। तो कितने यूनिट जला उसमें? मेरे को देखिए 106 और बिल कितना बता रहा है उसमें? अब इसमें 0 बता रहा है। 0 बता रहा है। और आपको कैसा महसूस हो रहा है अब ये जो? काफ़ी खुशी हो रही, जो कांग्रेस की जो सरकार आई, काफ़ी खुशी की बात है। ये जो इम्प्लीमेंट जो करे ये स्कीम, काफ़ी खुशी की बात है और आवाम को भी बहुत राहत की बात है, बहुत खुशी की बात है। गैस भी 500 रुपये का जो ऐलान किया था वो भी अमल में लाया है और उसके ज़रिए से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कीम है, वो भी इंशाल्लाह लॉन्च हो गई, वो भी अनखरी में वो भी आ जाएंगी। काफ़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। भाई कितना यूनिट जला आपको? 110 यूनिट जला। 110 यूनिट जला। कितना बिल बता रहा है? बिल देखो 500 रुपये बता रहा है। हाँ, तो और नीचे क्या बता रहा है? 0 बता रहा है।
अब क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप, ये जो जीरो बिल बता रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारे में? बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस और अच्छे काम करेंगी, इसके आगे भी और बहुत काम है वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। आने वाली भी सरकार फिर कांग्रेस ही रहेंगी। अब तो शुरुआत है और बहुत काम भी है वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखो करंट का होगा, बस का होगा और गैस का भी हो रहा है इंशाल्लाह। 10 लाख का इंश्योरेंस का भी होगा और 2-3 काम जो वादे करें वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह आने को। हमारे साथ है नौशीद जो कि माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट है। चलिए बात करते हैं, उससे है गृह ज्योति का स्कीम आ चुका है अमल में। और नौशीद, अभी जो गृह ज्योति का स्कीम अमल में लाया गया है और आवाम से आप मिल चुके हैं, क्या कह रही है आवाम? आवाम तो कह रही है फिल वक्त जो है ना आवाम में जो है ना खुशी की लहर दौड़ी हुई है। एक इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त आ रही है, क्या बोल के आवाम में जो है ना खुशी का माहौल है फिल वक्त। और कई जगह पर देखा हूँ मैं कि जो कि 200 यूनिट के अंदर जलने के बाद भी वो लोग को करंट का बिल बता रहा है, यानी कि उसमें अमाउंट बता रहा है। उसकी वजह क्या है? लोगों उसका जो है ना हमारे लाइनमैन जो है ना लाइनमैन से जो है ना बात करें हम करने के बाद वो कई लोग जो है ना एप्लीकेशन पे जो है ना वो एप्लीकेशन पर टिक नहीं करे बोल के मालूम हुआ और थोड़े लोग जो है ना दरख्वास्त नहीं लगे। तो ये लोग जो जिसी को भी 200 यूनिट जलने के बाद अमाउंट बता रहा है, वो लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? मतलब एप्लीकेशन जाके कहाँ देना, ये क्या है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? वो 200 यूनिट जलने के बाद जो बता रहा है पर उसके ताल्लुक से जो है ना 5 मार्च यानी का मंगल के दिन जो है ना कलेक्टर मैडम से जो है ना ऑल डिपार्टमेंट वालों से जो है ना मीटिंग रखने के बाद वहाँ पर क्या फैसला हल किया जाएगा उसके बाद आपके सामने होगा। अच्छा, और एक अब जो गैस का भी आया है उसके ताल्लुकात से क्या कहना चाहेंगे आप? गैस के ताल्लुक से जो है ना फिल वक्त जो है ना गैस आ रहा है, बाद में जो है ना अपने को 24 घंटे के अंदर जो है ना सब्सिडी आ रही है। अब वो जो एप्लीकेशन में जो टिक लगाया हुआ है वो पूरे लोगों को कहेंगे, अगर नहीं है सो लोगों को फिर एप्लीकेशन रिव्यू लिया जाएगा उसके। ठीक है, ये थे नौशीद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़ चैनल। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों को माजूर होने से बचाने के लिए पोलियो की खुराक देने का अमल सदाशिवपेट में किया गया। मौजे के वार्ड नंबर 17 में नौज़ायदा बच्चों से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए गए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हज सोसाइटी ज़िला आदिलाबाद की जानिब से आज़मीन हज 2024 के लिए मुकामी फंक्शन हॉल में हज ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद अमल में आया। हज सोसाइटी ज़िला आदिलाबाद के प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की सदारत में ये कैंप मुनक्कद किया गया। इस मौके पर ज़िला आदिलाबाद के उलमाए दीन ने आज़मीन हज को हज के मुतालिक फ़राइज़ और दीगर ज़रूरी बातों से वाक़िफ़ करवाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और उन्होंने अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह कहा, या रसूलल्लाह सलाम अलैकुम, और पूछा अफी कुल्ली आमिन हज या रसूलल्लाह, क्या हर साल हज करना पड़ता है? अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के रसूल दूसरी तरफ पलट गए। वो सहाबी इधर से आए और फिर आकर सलाम अर्ज किया और पूछा अफी कुल्ली आमिन हज या रसूलल्लाह, क्या हर साल हज करना पड़ता है? अल्लाह के रसूल फिर तीसरी तरफ पलट गए। वो सहाबी तीसरी तरफ आए और उन्होंने कहा अफी कुल्ली आमिन हज या रसूलल्लाह, क्या हर साल हज करना पड़ता है? 3 मरतबा सवाल है। अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। यानी वो समझे कि अल्लाह के रसूल जवाब देना नहीं चाहते, चले गए। कुरान की आयत थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसूकुम हीन युनज़्ज़लुल कुरान।
ईमान वालों, उन चीजों के बारे में मत पूछो जिनके बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल खामोश है। कर्नाटक हज कमेटी के रुकन के तौर पर सैयद मंसूर अहमद कादरी को नामजद किए जाने पर वज़ीर हज व बल्दी नज़्म व नस्क रहीम खान की जानिब से तहनीत पेश की गई। मंसूर अहमद कादरी को कर्नाटक हज कमेटी का रुकन नामजद किए जाने के बाद उन्होंने मिनिस्टर रहीम खान के दफ्तर पहुंचकर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर मौसूफ की जानिब से मंसूर अहमद कादरी की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर मारूफ ताजर व अंजुमन खादिमुल हज्जाज के नायब सदर अयाजुल हक, मौलाना मुनिस करमानी, अंजुमन खादिमुल हज्जाज जिला कमेटी के अरकान व अहदेदार व दीगर कायदीन मौजूद थे। छोटे से बिदर में एक छोटी सी हज कमेटी का एक मेंबर जाके हज मिनिस्टर बनता है तो ये बहुत बड़ी सोच की बात है, बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफा है कि एक हज मेंबर जाके हज मिनिस्टर बनता है। ये सभी लोगों को सोच और फिक्र, कुदरत का करिश्मा, कुदरत की ताकत पे सोचने का हम लोगों का इरादा है। आज सभी बिदर सिटी से सभी जिम्मेदार और हमारे मौलाना भाई भी आके हैं, इधर के बड़े सभी लोग जिम्मेदार लोग, सिटीजन लोग भी आके हैं, नौजवान भी आके हैं मकसूद भाई के रिक्रूटमेंट के लिए। इंशाल्लाह हम सब मिल के अच्छा सा, पिछले बार साल 2 साल पहले हज में कुछ जाने में दिक्कत हुई थी, हज हाउस में कुछ हुई थी, कोई इस बार बहुत से अच्छा सा फैसिलिटीज़ करेंगे बल्कि आप लोगों के सामने वादा करते हैं इंशाल्लाह। हैदराबाद के चंचलगुड़ा इलाके से अगवा की गई बच्ची को पुलिस ने अंदरून चंद घंटे ही ढूंढ निकाला। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की रात 9 माह की लड़की को अगवा कर लिया गया था। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को पता चला कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली शहनाज ने लड़की का अगवा किया, जो उसी अस्पताल में काम किया करती है। पुलिस ने अगवा का केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी थी और सीसीटीवी फुटेज का तफसीली जायजा लिया। खातून के चंचलगुड़ा से MGPS जाने के मनाजिर कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। वहां मौजूद सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पता चला कि खातून जहीराबाद की बस में सवार हुई है। फौरी तौर पर जहीराबाद पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई और हैदराबाद पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करके लड़की को उसके कब्जे से आज़ाद करवा लिया। TUWJF यानी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का मुत्तहदा ज़िला महबूबनगर में सालाना इजलास महबूबनगर मुस्तक़िल में मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी सदर TUWJF M.A. माजिद, एजाज़ी मेहमानान में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद क़ौस मुहिउद्दीन, नायब सदूर सैयद अहमद जिलानी, सैयद अज़मत अली शाह, सीनियर सहाफ़ी शेख अब्दुल्ला ने शिरकत की। जबकि इजलास की सदारत अब्दुल अहद सिद्दीकी ज़िला महबूबनगर नायब सदर TUWJF ने की। इस इजलास में सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए मुमकिना इक़दामात पर जोर दिया गया। सदर TUWJF M.A. माजिद ने कहा कि एक सहाफ़ी दरअसल समाज का सही मानों में रहबर व रहनुमा होता है। उन्होंने सहाफ़ियों पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अपनाने पर भी जोर दिया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन मुत्तहदा ज़िला महबूबनगर, जिसको पारमोर भी कहते हैं, उनका एक इजलास हुआ और इस इजलास में मुत्तहदा अज़ला के नुमाइंदे जो उर्दू सहाफ़त से, उर्दू जर्नलिज़म से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इसमें कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी शरीक हुए। उनके मसाइल पर यह गुफ्तगू हुई। इनका सालाना इजलास हुआ। इस इजलास में उर्दू जर्नलिज़म के जो उर्दू अखबारों के जो काम करने वाले हैं, प्रिंट मीडिया के हो या दीगर मीडिया के हों, उनके मसाइल, जैसा कि एक्रेडिटेशन कमेटियों में उर्दू का एक नुमाइंदा शामिल होना और मंडल सतह पर, मंडल लेवल पर उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट को उनको एक्रेडिटेशन कार्ड की फराहमी, इसके अलावा हाउसिंग का जो मामला है, हाउसिंग प्लाट का हो या डबल बेडरूम का मामला हो, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई वो नाइंसाफ़ी को ख़त्म करते हुए उनको भी जो है बराबर का हिस्सा देना और दीगर जो हमारे जो मसाइल हैं जिसके बारे में ज़िला सतह पर कुछ अलग अलग मसाइल भी हैं, उस पर भी जो है नुमाइंदगी करने का रियासती सतह पर भी और ज़िला के सतह पर भी नुमाइंदगी का फ़ैसला किया गया। और ये यहाँ इस इजलास में ये बात भी हुई कि क़लमकार हम मिलकर काम करेंगे। और आप देखिए अब जिस तरीके से हालिया असम्बली के इंतखाबात में उर्दू प्रेस का जो रोल रहा वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल रहा, जिसकी वजह से आज यहाँ
हुकूमत तब्दील भी हुई। अब आने वाले दिनों में लोकसभा के इलेक्शन हैं। लोकसभा के इलेक्शन के लिए उर्दू के जर्नलिस्टों को क्या करनी चाहिए, किस तरीके से समाज में बेदारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी जो है ये बताया गया। और यकीनन एक कंस्ट्रक्टिव रोल उर्दू जो है प्रेस करेगा आने वाले दिनों में लोकसभा के इलेक्शन के लिए। हमारे मसाइल अपनी जगह हैं, यकीनन अपने मसाइल के हल के लिए यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी साहब, वो बड़ा हमदर्द रोल रखते हैं। हम उनसे बड़ी तवक्को रखते हैं कि वो उर्दू प्रेस के जो मसाइल हैं, उर्दू के जर्नलिस्टों के जो मसाइल हैं, उसके बारे में भी वो जो है कुछ ना कोई हमारे लिए मुस्बित फ़ैसला करेंगे। इस उम्मीद के साथ आज की मीटिंग हुई और आज की मीटिंग में जो कुछ मामलात हुए हैं, मैं बहुत इत्मीनान के साथ मैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, यहाँ के जो होस्ट हैं और जो कायदीन भी हैं जिन्होंने हमारी मदद की है, उनका मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस क़ादरिया वरंगल के ज़ेर एहतमाम जलसा बराए विलादत गौसे आज़म व इस्तक़बाल माह रमज़ानुल मुबारक का खानक़ाह क़ादरिया उर्स जाकिर हवेली में हफ्ते की शब को इनक़ाद अमल में लाया गया। इस इजलास में सैयद मोहम्मद ग़ुलाम बख्तियार बैबानी जानशीन दरगाह काज़ीपेट हज़रत अफजल बैबानी ने अपने बयान में शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान की और साथ ही साथ उनकी तालीमात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर खुसूसी मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से शरीक हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा मौलाना अहमद नक्शबंदी ने खिताब किया। इस जलसे में सियासी समाजी शख्सियात और हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। हैदराबाद ज़िला इंचार्ज वज़ीर धनसिरी सीताक्का ने कहा कि खेलों में जीतना फितरी है, हर किसी को अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए और जो हारे हैं उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए और कामयाबी के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। KSR फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम राजीव गांधी मेमोरियल बैन रियासती क्रिकेट टूर्नामेंट हैदराबाद ज़िला हेडक्वार्टर के डाइट कॉलेज ग्राउंड में गुज़िश्ता 20 दिनों से जारी है। కానీ ప్రతి ఓటమిని ఒక విజయానికి నాందిగా వేసుకొని ఈ 20 రోజులు ఆటలో పాల్గొన్నటువంటి క్రీడాకారులు అందరూ కూడా మరి ఎక్కడ మనం వైఫల్యం చెందినమో, ఎందుకు లాస్ట్ స్టేజ్ దాకా రాలేకపోయినా ఫైనల్ వరకు అనేది అంటే తర్ఫీదు చేసుకోవాలి, సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నము వెతికే ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఎక్కడ కూడా తగ్గొద్దని తెలియజేస్తూ, జీవితంలో రాజకీయాలు కూడా ఆటలతో సమానం వాస్తవానికి. ఎందుకంటే గ్రౌండ్లు ఉన్నప్పుడే మనం ఎట్లా ఆడాలి ఎట్లా చేయాలని ఉంటుంది. అట్లనే ఎలక్షన్లప్పుడే రాజకీయం, మిగతా అంతా సేవ. అట్లా ఆడేటప్పుడు కూడా ఎదుటి వాళ్ళని ఎట్లా ఓడించాలి, మనం ఎట్లా గెలవాలని ఎట్లయితే ఒక క్రీడా స్ఫూర్తినే రాజకీయాలలో కూడా ఉండాలని అనుకుంటాం. ఆ గ్రౌండ్లు ఉన్నంతసేపే మీరు ప్రత్యర్థులాగా ఉంటారు. తర్వాత ఓడిపోయిన వాళ్ళకి గెలిచిన వాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు, గెలిచిన వాళ్ళు కూడా ఓడిపోయిన వాళ్ళను మరి కంగ్రాచులేషన్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆ స్ఫూర్తి అనేది ఉండాలి. ఓటమి ఎప్పుడు పాఠం నేర్పాలి తప్ప కుంగిపోవడానికి కారణం కాకూడదు. అట్లనే గెలుపు ఎప్పుడు కూడా మరి ఇంకా స్ఫూర్తిగా ముందుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడాలి తప్ప నెత్తికి అహంకారం ఎక్కకూడదు, అప్పుడు కింద పడిపోతాం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు కాదు అంతర్జాతీయ స్థాయికి మీరు ఎదగాలని मनस्फूर्तियाँ कोरकुंटू अंदर की शुभाकांक्षలు తెలియజేస్తాం। शहर हैदराबाद के अलावा मल्लपल्ली में वाक़े मारूफ अनवारुल उलूम कॉलेज एसोसिएशन की जानिब से 7वां कुल हिंद मुशायरे का इनक़ाद अमल में आया। हफ्ते की शब मुनक़्क़द किए गए इस मुशायरे में हिंदुस्तान के नाम और शोरा ने शिरकत की और अपने कलाम सुनाए। रात 1:30 बजे तक जारी रहने वाले इस मुशायरे में वसीम बरेलवी, अंजुम रहबर, शबाना अदीब, अबरार काशिफ और लता हया जैसे मुमताज़ शोरा ने अपने कलाम पेश किए। बड़ी तादाद में आवाम ने इस मुशायरे में शिरकत करते हुए शोरा के कलाम का लुत्फ़ उठाया। आखिर किस लिए कहना पड़ा? सच है इसका खुलासा कर न पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। बड़े आदमी को एक दे रही थी, छोटे बच्चों को ये हुक्म दे दिया, उसके कुछ याद रहा कुछ भूल गया। फिर पूछा हिम्मत करके मेरे जमात से कि हजरत एक बार और बता दीजिए कि बेटे मैंने कहा है कि सभी हजरात तशरीफ रखते हैं, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान को है वो तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान को है वो तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज रहता जरूर। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट का फैसला, हाफ टाइम स्कूल का किया ऐलान। 15 मार्च से सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी स्कूल की टाइमिंग। ग्यारह मार्च से शुरू होगी इंदिरा हाउसिंग स्कीम। सीएम रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी सख्ती से हिदायत, सिर्फ अहल अफराद को ही मिले स्कीम का फायदा। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन के कामों का रेवंत रेड्डी जल्द करेंगे आगाज। लोकसभा इलेक्शन का ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने से पहले फेज 1 के कामों का रख सकते हैं संग बुनियाद। बीजेपी ने तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। सिकंदराबाद, करीमनगर और निजामाबाद सीट से पुराने ही उम्मीदवार, तो हैदराबाद एमपी सीट से डॉक्टर के माधवी को दिया गया टिकट। बीआरएस को लग सकता है एक और झटका। भद्राचलम बीआरएस एमएलए की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात, जल्द हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। और तेलंगाना पुलिस ने चंचलगुड़ा से किडनैप की गई बच्ची को चंद घंटों में ढूंढ निकाला। छत्तीसगढ़ की शहनाज ने किया था अगवा, जहीराबाद में किडनैपर खातून को किया गया गिरफ्तार। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।